श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हूँ। अभी तक आप लोगों ने संक्षेप रूप में कृष्ण के तत्व के बारे में श्रवण किया। हमारे वेद शास्त्र में तीन तत्व के बारे में बताया गया। क्या तीन तत्व? तीन तत्व के बारे में बताया। एक है संबंध तत्व और एक अविधेय तत्व, तीसरी प्रयोजन तत्व। संबंध तत्व कहा जाता है कि जिसके साथ हमारे संबंध हो और उस संबंध के अनुसार हम इष्ट देव की सेवा करेंगे। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है कृष्ण संबंध। कृष्ण क्या है? संबंध। और प्रेम प्रयोजन। प्रयोजन माने जो हमारे गोल जो है। और वही कोई प्रयोजन वस्तु की प्राप्ति करने के लिए उपाय जो है उसके कहा जाता है अविधेय तत्व कहा जाता है। इसे तीन तत्व के बारे में हमारे आचार्य पादों ने आलोचना करी। क्या किया? संबंध, अविधेय तत्व और प्रयोजन तत्व। इसलिए कहते हैं वेद शास्त्र का ये संबंध अविधेय प्रयोजन कृष्ण प्राप्त संबंध भक्ति प्राप्ति साधन विधियो नाम भक्ति प्रेम प्रयोजन पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्पष्टीकरण भी कर दिया। वेद शास्त्र कहे, वेद शास्त्र में क्या कहे, क्या कहते हैं? तीन तत्व के बारे में बताते हैं, संबंध, अविधेय एंड प्रयोजन। कृष्ण हमारे क्या है? प्राप्त संबंध कहा गया और भक्ति प्राप्ति के साधन कहा गया। और वही अविधेय के नाम ही क्या है? भक्ति कहा जाता है। अर्थात साधन के द्वारा जो हम वस्तु प्राप्त करते हैं उसकी कहा जाता है प्रयोजन कहा जाता है। और वही प्रयोजन के कहा जाता है क्या? पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। पुरुष के अर्थ पुरुषार्थ कहा जाता है। पुरुषार्थ, पहले पुरुषार्थ क्या है? तीन कहा जाता है, धर्म, अर्थ, काम। ये तीन को कहा जाता है त्रिपुरुषार्थ कहा जाता है। त्रिवर्ग भी कहा जाता है, पुरुषार्थ भी कहा जाता है। और इसके बाद धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मुक्ति, इसे कहा जाता है चतुर्वर्ग कहा जाता है। और ये मुक्ति के ऊपर जो है उसे कहा जाता है प्रयोजन तत्व कहा जाता है। वह प्रेम है। यही प्रेम ही क्या वस्तु है? प्रयोजन तत्व है। प्रयोजन माने गोल, हमें उसे जरूरी है। हम बताइए इस वस्तु हमें जरूरी है, मुझे प्राप्त करना चाहिए, प्रयोजन है। इसलिए शास्त्र में कहते हैं यह परम वस्तु को प्राप्ति करने के लिए एक साधन भी बताया है। वही साधन की एक नाम क्या है? भक्ति कहा जाता है। वह कृष्ण प्राप्ति के साधन के नाम है भक्ति, जिसको हम कहा जाता है अविधेय कहा जाता है।
और कृष्ण प्राप्ति में प्रेम नाम से एक विचित्र वस्तु, उसी की कहा जाता है प्रयोजन कहा जाता है। हम धन संग्रह करते हैं, धन कमाते हैं, किसे धन कमाते हैं? अपने अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए है, इसलिए हम धन कमाते हैं। धन जब प्राप्ति हो जाता है, रुपया धन संपत्ति जब प्राप्ति हो जाता है, तब उसके हम क्या करते हैं? अपने स्वार्थ में भोग में लगाते हैं। काम तो इसलिए करते हैं धन प्राप्ति हो और उस धन के द्वारा अनेक प्रकार जो है सांसारिक सुख हम भोग करें। उसी प्रकार कहते हैं कृष्ण प्राप्त संबंध, और कृष्ण भक्ति क्या है? प्राप्ति की साधन बताया गया, और साधन के द्वारा जो वस्तु प्राप्ति हो रहा है उसी कहा जाता है प्रेम धन, प्रेम महाधन। इसलिए कहते हैं पंचम पुरुषार्थक कृष्ण प्रेम हमें प्राप्ति हो। कृष्ण माधुर्य सेवा प्राप्तिर कारण, कृष्ण सेवा करे कृष्ण रस साधन। उसी प्रकार कहते हैं कृष्ण माधुर्य सेवा हमें प्राप्ति हो। ये चैतन्य चैतामृतम मध्य लीला 20 परिच्छेद, बस 20 परिच्छेद, मध्य लीला 20 परिच्छेद, श्लोक नंबर 125 और 126। अभी हम कुछ जो श्रवण कर रहे हैं कृष्ण तत्व के बारे में श्रवण कर रहे हैं। आराधनांग सर्वेशं विष्णु आराधनम परम, तस्मात् परतम देवी तो दियो नाम समर्चन। ये कौन बोल रहे हैं? स्वयं शिव जी देवी पार्वती की ये कथा सुना रहे हैं। क्योंकि एक समय देवी पार्वती शिव जी के बोले, प्रभु आप कृपा करके मुझे बताइए हम किसको आराधना करें। जैसे जैसे आपने सुना ये बोला, कोई शिव का आराधना करते हैं, कोई काली का आराधना करते हैं, कोई दुर्गा की आराधना करते हैं। हिंदू शास्त्रों में अनेकों देव देवी की उपासना भी दिखाया जाता है, करते हैं नहीं? अभी आ रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी में लोग क्या पालन करेंगे? है नव दुर्गा पालन करते हैं। क्या करते हैं? कब करते हैं? नवरात्रि पालन करते हैं। वो कब से शुरू होता है? अच्छा, अक्टूबर में। इस समय नहीं है? अच्छा, चलो है। कहाँ भगवान की आराधना करना चाहिए, और भगवान की आराधना नहीं करके लोग देव देवी की आराधना करते हैं। क्यों? काम स्थित हितज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्न देवता। स्वयं भगवान कहते हैं इस संसार के जो बद्ध जीव जो है अनेक प्रकार कामना के द्वारा वो दूषित है। इसलिए काम स्थित हितज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्न देवता, देव देवी की उपासना करते हैं। कोई काली की उपासना करते हैं, कोई दुर्गा की उपासना करते हैं, कोई शिव जी की उपासना करते हैं। अपने इच्छा के अनुसार वो सभी उपासना करते हैं। किंतु देखो शास्त्र में कहते हैं भगवान की उपासना करना चाहिए। इसलिए शिव जी कह रहे हैं, ये देवी पार्वती सुनो, आराधनांग सर्वेशांग विष्णु आराधनम परम। सबसे श्रेष्ठ आराधना क्या है? भगवान विष्णु की आराधना करो। है? अभी कथा में आइए, हम जो कृष्ण तत्व के बारे में जा रहे हैं, इसलिए विष्णु की आराधना करना चाहिए। किंतु लोग किसकी आराधना करते हैं? अन्य देव देवी की आराधना करते हैं। शास्त्र में भी कहा गया त्रिदेवता कहा गया। कितने देवता? त्रिदेवता। कौन कौन? ब्रह्मा,
विष्णु और महेश शिव जी है। अच्छा, इस तीनों में किसको हम आराधना करेंगे, या बताओ। एक बार है, देव समाज में भी ये शंका उत्पन्न हुई है, डाउट सा है। ये शास्त्र में 3 देवताओं की आराधना करने के लिए बताया गया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। किसको आराधना करें? जब ये शंका होने लगे, सब देवता लोग भी विचलित हो, किसको आराधना करें? इतने समय भृगु ऋषि प्रकट हुए। कौन ऋषि? भृगु ऋषि। भृगु ऋषि आकर के बोले, देखो मैं आप लोग की समाधान करता हूं, शांत रहे हैं। मैं जब तक लौट करके नहीं आ जाता हूं तब तक आप लोग शांति में बैठे है। किसको आराधना करना है? ऐसे करके भृगु ऋषि चल पड़े। भृगु ऋषि पहले कहां पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास है, सत्यलोक में। ब्रह्मा जी कहां रहते हैं? सत्यलोक में है। और भृगु ऋषि आकर के वहां पर खड़े हो गए, ना प्रणाम किया, ना उनको अभिवादन किया है, कुछ नहीं किया। तब ब्रह्मा जी बिगड़ गए। अरे मूर्ख, श्रेष्ठ जनों के पास आकर के कैसे व्यवहार करना तुम्हें सिखाई नहीं अभी तक है? बोले देखो, अपने से श्रेष्ठ जनों के पास कैसे व्यवहार करना चाहिए, यह भी शास्त्र में लिखा गया है। धीर ही नम्र होकर के प्रणाम करके बैठना चाहिए। बात सही है कि नहीं है? श्रेष्ठ जनों के पास नम्रता, दीनता प्रकाश करना चाहिए, दीनहीन। और तुमने कुछ किया ही, मूर्ख है। ऐसे ब्रह्मा जी 2-4 उनको गाली दे दी। उस समय भृगु ऋषि ने डिक्लेयर किया, ये भगवान नहीं है। इसके अभिमान है, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं करने वाला हूं है, मैं सृष्टि करता हूं। कर्तारो अभिमन्यते, गीता में भगवान कहते हैं, ये जो कहते हैं मैं करने वाला हूं, करता, एक अभिमान मात्र है। अरे भगवान शक्ति देते हैं, वो कार्य करते हैं, अपने कुछ कर नहीं पाते हैं। अहंकारो विवृमात्मा कर्तारो भी मन्यते। संसार के जीव अहंकार हो जाते हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा, हो सकता है मैं करने वाला। अच्छा, ब्रह्मा जी सृष्टि थोड़ी कर पाते, वो तो स्वयं भगवान ने, क्योंकि ब्रह्मा जी के हृदय में अपनी शक्ति प्रदान किया है, आज तब वो कर सकते हैं। अरे सृष्टि की बात छोड़ दिया, हम हाथ भी उठा नहीं पाएंगे। यदि प्रभु की शक्ति यहां पर नहीं आ जाए, हम भी हाथ उठा नहीं पाएंगे, एक गिलास पानी भी उठा कर पी नहीं पाएंगे। पाइए, थोड़ी सी शरीर में कुछ हो जाए, लेटे रहोगे बस। ऐसे बहुत दिखाई पड़ते है। किंतु जीव मायाबद्ध होने के नाते अपने को अभिमान करते हैं। उसी प्रकार भृगु ऋषि ने कहा, देखो ये रजोगुनी है, ये भगवान नहीं है। सत्य लोग छोड़ करके भृगु ऋषि कहां पहुंचे? शिव जी के पास पहुंचे, कैलाश में। कैलाश में जाकर के वो भी प्रणाम नहीं किया, ना कुछ किया, खड़े हो गए। और शिव जी कहने लगे, मूर्ख है, तुम ऐसे धिष्ट
अरे गुरुजनों के पास आकर के किस प्रकार शुद्ध सदाचार करना भी सिखाई नहीं है। और शिव जी त्रिशूल लेकर के उनको मारने के लिए दौड़े। तब उस समय भिगुर से उस स्थान को छोड़ करके जाने लगे और डिक्लेयर करने लगे ये भी भगवान नहीं है। क्यों? इसमें क्रोध है, तमोगुण है। ब्रह्मा जी में कौन सा गुण था? रजोगुण था। क्यों करे? मैं सृष्टि करना बोलूं, मैं अहंकार होता है। ये कहते अहंकार और विमूढ़ात्मा कर्तारभिमन्यते। और शिव जी में तमोगुण आ गए, मैं तुमके मार दू। तमोगुण के लक्षण है ना, मारना, काटना, फाटना, झगड़ा झाटी करना है, ये समस्त तमोगुणों के लोग कार्य। इसलिए कहते हैं ये भी भगवान नहीं है। भगवान के लक्षण के हरि निर्गुण साक्षात भूष प्रकृति परः। भगवान कैसे? सत्तर रजत तमोगुण की भी अतीत कहा जाता है, तब तो भगवान कहा जाए। चलो, ब्रह्मा जी और शिव लोक से आगे चल करके शिव भृगु ऋषि वैकुंठ में पहुंचे। और उस समय स्वयं भगवान विष्णु शेष शय्या में लेटे हुए थे। और भगवान कैसे सोते कैसे? बोले योग निद्रायाम, योग निद्रा में भगवान विराजमान है। उनकी आंख जो है अर्ध प्रस्फुटित कमल के भांति था। कैसे? अर्ध प्रस्फुटित, आधा खुले हुए हैं। जैसे कमल के पंखुड़ियां आधा खोलते हैं ना, अभी दिया था जो कमल जो है, ठीक उसी प्रकार भगवान की आंख मानो जो है अर्ध प्रस्फुटित कमल की भांति, योग निद्रा में ऐसे लेटे हुए। शेष शय्या पर विराजमान थे संग भगवान, और उनके पत्नी लक्ष्मी देवी उनकी चरण सेवा कर रही थी। और भृगु ऋषि ने क्या की? दरवाजा तो थोड़ा बंद था ना, और भृगु ऋषि जोर से धक्का दे करके दरवाजा खोली और खोल कर डायरेक्ट भगवान विष्णु के पास जा करके क्या की? उनके छाती पर जोर से लात जमाए। ऐसे है? देखो उस समय भगवान विष्णु ऐसे देखा, भाई अकस्मात कोई तुम्हारे ऊपर आघात करे तुम क्या हो जाओगे? आश्चर्य, क्या हुआ? कहते तो भृगु ऋषि ने किया कि भगवान श्रीहरि की विष्णु की छाती पर लात मारी जोर से, और भगवान विष्णु ऐसे अकस्मात आंख खोले, पूर्ण रूप से आंख खोले, और भृगु ऋषि भगवान के वक्षस्थल पर आघात करके फिर खड़े। देखो उस समय भगवान विष्णु क्या कहने लगे? कहने भृगु अहो तुम्हारी चरण में जरूर कुछ कष्ट हो। मेरे हृदय कैसे है? कठोर है, वज्र के भांति है, इसलिए जरूर तुम्हारे पैर में चोट लगे। स्वयं भगवान विष्णु भृगु ऋषि के चरण को अपने दबाने, अपने श्रीहस्त कमलों के दहस्त कमल के द्वारा उनके हाथ इस पैर को दबाने, कहीं कष्ट नहीं हो गया। जिस प्रकार माता पिता अपने बालक के चरण को जैसे हाथों के द्वारा मसाज करता है, सेवा आदि करता है, उसी प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत धीर स्थिर नम्र भाव से भृगु ऋषि के कह रहे हैं, हे भृगु ऋषि
मेरे हृदय तो मानो पत्थर जो मेरे हृदय वक्षस्थल पत्थर से भी और भी कठिन है। और तुमने जो मेरे वक्षस्थल में लाश जमा, जरूर तुम्हारे चरण में कष्ट हो रहा है, दुख रहा है। मैं तुम्हारे चरण को मैं सेवा कर दूं। देखो इस कथा को सुन करके स्वयं भृगु ऋषि स्वयं भृगु ऋषि लज्जित है। तो अब इसके पश्चात स्वयं भृगु ऋषि डिक्लेयर किया, ये भगवान कौन है? ये विष्णु। ब्रह्मा और शिव वे भगवान नहीं है। भगवान जो होते हैं उनके कुछ लक्षण है, सहिष्णुता है, टॉलरेंस है। कितने सुंदर है। और दीनता, दीनहीन है। जो सर्वोत्तम व्यक्ति होते हैं वो उसके लक्षण आ जाता है। श्रेष्ठ व्यक्ति जो होते हैं उनके सारे अच्छे अच्छे गुण अपने आप हो जाता है। जैसे पेड़ में फल लगने से पेड़ की सारे डालियां धरती की तरफ जैसे झुक जाते हैं। फलवंत वृक्षार गुणवंत जन नम्रता स्वभावतार है अनुखान। स्वयं महापुरुष कहते हैं ये फलवंत वृक्ष पेड़ में फल लगने पर जैसे वो पेड़ के सारे ब्रांचेस जो है शाखा प्रशाखा क्या धरती की तरफ झुक जाते हैं। ठीक उसी प्रकार समस्त गुण आने पर वह व्यक्ति अपने ही दीनहीन बन जाता है। इसलिए कहते हैं फलवंत वृक्षार गुणवंत जन नम्रता स्वभावता। शिष्ट व्यक्ति के और एक गुण है धीर स्थिर नम्र स्वभाव होते हैं। देखो इधर ब्रह्मा जी के या शिव जी के पास जब भृगु ऋषि पधारे वो लोग कैसे उल्टी सीधी बोले, गाली गलौज करे, किंतु भगवान विष्णु धीर स्थिर है, नम्र स्वभाव। ये सब लक्षण क्या है? सत्वगुण की लक्षण कहा है। और व्यक्ति की व्यक्तित्व को हम गुणों के द्वारा ही निष्पन्न करेंगे, विचार करेंगे। सत्व, रज और तम गुण। सत्व गुण में धीर स्थिर वाले होते हैं और रजगुण व्यक्ति में अहंकार आता है और तमोगुण वाले क्रोध आ जाता है, काम क्रोध आदि बन जाता है। ध्वंस की विशिष्टि है, ध्वंस करना चाहते हैं। जैसे कभी कभी गृह में आप लोग जब बिगड़ जाते हो गुस्सा आता है कि नहीं आता? आता नहीं है। उस समय गुस्से से आप क्या करते हो? सब फेंक देते हो। ये ध्वंस की बात। अभी ये स्वयं भगवान विष्णु भृगु ऋषि के कितने दीनहीन होकर के कहने लगे, हे ऋषिवर आप हमारी कक्ष में आए और आपको मैं यथार्थ रूप में स्वागत नहीं किया है। स्वागत समझे वेलकम नहीं किया, ये मेरा दोष है। जरूर आपके पैर में थोड़ा चोट लगी हुई। देखो भगवान विष्णु कितने दीनहीन रूप करने लगे। भगवान विष्णु कहने लगे मेरा वक्षस्थल कैसे है? वज्र के भांति कठोर है और आपके चरण कमल कितना सुंदर कोमल है। जरूर आपके चरण में कोई दुख, चरण में कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। इसलिए मैं अपने वरद हस्त के द्वारा उसको ठीक कर देता हूं। इस कथा सुन करके भृगु ऋषि ने डिक्लेयर किया भगवान हो तो कौन भगवान है? ये भगवान विष्णु है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
इसलिए ब्रह्मा शिव आदि देवता ये लोग भगवान नहीं है। हम उसके सम्मान करते हैं, क्यों? ये सब भगवान के सेवक सेविका है। इसलिए शिव जी कह रहे हैं आराधनां सर्वेशां विष्णु आराधनम परम। ये आराधना करना है, सबसे श्रेष्ठ आराध्य वस्तु कौन है? भगवान विष्णु का है। ऐसे करके शिव जी मौन धारण कर लिया और कुछ नहीं आगे बोल रहे। तो अब देवी पार्वती एक श्लोक के 2 चरण होता है। एक श्लोक के कितने चरण होता है? 2 चरण होता है। इसलिए पहले चरण तो क्या बोला? आराधनम सर्वेशं विष्णु आराधनम परम। इसके बाद दूसरी लाइन क्या हुआ? देवी पार्वती बोले प्रभु पतिदेव ये श्लोक तो पूरा करके सुनाइए। तस्मै शंकर जी शिव जी का देवी सुनो तो दियो नाम समर्थ तस्मात् परतम देवी तो दियो नाम समर्चित। इससे भी श्रेष्ठ वस्तु क्या है? नाम। अर्थात भगवान विष्णु तो श्रेष्ठ कहा गया, और भगवान विष्णु से भी श्रेष्ठ वस्तु कौन है? तस्मात् परतम देवी तदीय नाम समर्चनम। उनकी जो तदीय जो वस्तु जो है, अत्यंत प्रिय वस्तु जो है, प्रियजन जो है, उनको सेवा करो। तो किसको सेवा करना चाहिए? गुरु, वैष्णव, गंगा, तुलसी, ये समस्त जो है भगवान की प्रियजन करना है। इसलिए नित्य प्रत्यह क्या करना चाहिए? गुरुजनों के आदर करना चाहिए। भगवत भक्ति प्राप्ति के लिए हम तुलसी पूजन करते हो, करते कि नहीं करते? कुछ मंदिर में करते, कुछ नहीं करते है। और जिस मंदिर में जाता हूँ भाई, उनको दुख अलग करके क्या करें है। किंतु मैं जहां जहां पर अपने सत्ता है आज सच कहता हूं, जहां पर मेरा सत्ता है मैं कहते नहीं भाई तुलसी आरती करो, पूजा करो। और जहां पर मेरा सत्ता ही नहीं, बात सत्ता मतलब क्या है? कोई बात सुनने वाला नहीं है, चलो जो कर रहे करने दो, मन ही मन में अपने आप कर लेता हूं। और क्या करोगे? झगड़ा थोड़ी करोगे। इसलिए नित्य प्रत्यह कैसे करना चाहिए? वृंदादेवी की तुलसी की आरती होनी चाहिए। क्योंकि हम बचपन से गुरुदेव के साथ रहे, मथुरा में देखा, गुरुदेव स्वयं हरिनाम जो करते ना, तुलसी पूजन करके करते थे। है भक्ति ऐसे नहीं हो जाती, केवल फेरा लगाने से नहीं होता है। उसे तुलसी आरती करते। ये वृंदादेवी भक्ति है। इसलिए कहते हैं तदीय गंगा की, जमुना की आरती होनी चाहिए। जहां जहां पर हमें सुलभ है उसको ग्रहण करना चाहिए। जहां पर नहीं है तो और क्या करें? मन ही मन करो। है जैसे इधर दिल्ली में रह रहे हैं, इधर भाई कहाँ जाएंगे? जमुना कहाँ मिले, गंगा कहाँ मिले? है चलो मन ही मन करो। बात सही है क्या? इसलिए कहा जाता है, संत देवी शिव जी कह रहे हैं आराधनां सर्वेशां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी। इससे भी श्रेष्ठ वस्तु क्या है? विष्णु आराधना की श्रेष्ठ वस्तु, बाप विष्णु की कृपा प्राप्ति करने के लिए। और ये श्रेष्ठ क्या है? तो दिए जन है, भगवान के अत्यंत निकटतम जन के तदीय जन कहा जाता है। एक है तदयात्मिक भक्ति और एक मध्यात्मिका। ये मेरा है और ये भगवान के अत्यंत प्रियजन कौन है? ये वृंदादेवी है। वृंदादेवी जब तक कृपा नहीं हो, वृंदावन में प्रवेश ही नहीं कर नहीं पाओगे। राधा जी तो वृंदावनेश्वरी है। कहाँ गई तुम्हारी वृंदावनेश्वरी? भाग गई। कहाँ गई? चली गई।
चलो कृष्णा रह गई। वृंदावन से श्रीमती राधिका, वृंदावन की ईश्वरी कंट्रोलर, किंतु वृंदादेवी एक केवल श्रीमती राधिका कितने दयालु है। तो चलो अपने नाम को दे दिया, वृंदादेवी को दे दिया। हम इसलिए कह रहे हैं तदीय जन, ये सब भगवान के अत्यंत प्रिय जन है। इनकी कृपा जब तक नहीं हो, वास्तव रूप में हम शुद्धा भक्ति में प्रवेश कर नहीं पाएंगे। इसलिए कहा जाता है आराधनांग सर्वेशांग विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम समर्चो है। उनके तदीय जन जो है, नित्य प्रिय जन जो है, उनकी सेवा करो, तब भगवान प्रसन्न होंगे। है? भगवान की प्रसन्न करने के लिए किसको सेवा करना पड़ेगा? उनके निज जन, उनकी जनों की सेवा करना पड़ेगा। है? ऐसे गुरु वैष्णव भगवान के निज जन भी कहा जाता है। तुलसी, गंगा, जमुना, ये सब भगवान के प्रिय जन है। इसलिए विष्णु आराधना तो परम श्रेष्ठ है, किंतु उससे भी श्रेष्ठ वस्तु उनके प्रियजन है। हम इसलिए ये सब इस प्रसंग उठाया। ये भृगु ऋषि जब विष्णु के छत्ती पर जब पदाघात किया, भगवान विष्णु कैसे दीनहीन होकर के भृगु ऋषि के बताया है। स्वयं भगवान जगत जी की शिक्षा देते हैं। श्रेष्ठ पद के यदि किसी को प्राप्ति करना है, उसी प्रकार दीनहीन होने पड़ा, सहनशील होता है। ये सब इसलिए स्वयं भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए। भगवान विष्णु और कृष्ण राम में कोई अंतर नहीं है। सिद्धांत सत्य भेदेषु, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार विष्णु राम नृसिंह कल्कि कृष्ण से कोई भेद नहीं है। एक ही भगवान अनंत रूप में, अनंत धाम में प्रकाशित होते हैं। वैकुंठ में विष्णु के रूप में, अयोध्या में रामचंद्र के रूप में, द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश कृष्ण के रूप में, मथुरा में मथुराधीश के रूप में, और वृंदावन में वृंदावन श्याम सुंदर के रूप में। रस माधुर्य और भक्त की प्रेम माधुर्य के अनुसार स्वयं भगवान विविध रूप प्रकाश करते हैं। जैसे जैसे भक्त होते हैं, ऐसे भक्त के निकट भगवान वो रूप को प्रकाश करते हैं। दास्य भक्त, संत रस भक्त के निकट भगवान चतुर्भुज रूप में बन रहते हैं। ओम संताकारम है, ओम बोलो कौन किसके याद है? ठीक से है, काल याद करके आना है। यहीं से तो शुरू होगा ना है। चलो आगे की कथा में, अयोध्या में भगवान वही स्वयं भगवान, वही कृष्ण विष्णु अयोध्या में रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए हैं। आज मर्यादा लेकर के प्रकट हुए। भगवान रामचंद्र क्या स्थापना की? मर्यादा की स्थापना। रघुकुल रीति सदा चलिए, प्राण जाय बरु वचन।
सब स्वयं मर्यादा लेकर चले। भगवान रामचंद्र यदि नहीं आते हैं, त्रेता युग में भगवान रामचंद्र आए, क्या स्थापना करके गए? मर्यादा को स्थापना कर। यदि मर्यादा लेकर हम नहीं चले तो समाज क्या हो जाएगा? श्रृंखल हो जाएगी। इसलिए भगवान रामचंद्र, वही कृष्ण और रामचंद्र के रूप में आकर के मर्यादा स्थापना देखा। इसलिए कहते हैं रघुकुल रीति सदा चलिए, प्राण जाए बरु वचन न जाए। देखो कितने सुंदर। अयोध्या में भक्त के अनुसार भगवान अपने स्वरूप के भी प्रकाश करते हैं, जैसे जैसे भक्त होते हैं। अयोध्या में भक्त कौन ज्यादा अधिक होते? क्या? दास रस के भक्त, शुद्ध दास। हनुमान जी के कहा जाता है शुद्ध दास रस के भक्त कहा जाता है। इसलिए वही कृष्ण क्या बोले, अयोध्यापुरी में राम स्वरूप में प्रकट हुए और सारी मर्यादा को जो है उन्हें स्थापित कर पालन भी कर है। क्योंकि भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए एक धीरे धीरे एक सिद्धि है, साधन सोपान कहा जाता है। और इसके आगे जाकर के द्वारकाधीश कृष्ण है, और इसके आगे मथुराधीश कृष्ण, इसके आगे जाकर के ब्रजनंदन श्याम सुंदर, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर। इससे उपनिषद में कहा जाता है द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर है। इतना सुंदर भक्त, वो भी अपने अपने गुणों के द्वारा भी प्रकाश होते जा रहे हैं। यहां तक जीवों के गुण भी शास्त्र में बताया गया। जीव के कितने गुण है? 50 गुण है, वो भी अणु अणु मात्रा में। और शिव जी में, एक देवता में 50 गुण, मनुष्य से अधिक रूप में, अधिक क्वांटिटी में वो गुण। 50 तो गुण है ही, किंतु मनुष्य अपेक्षा अधिक से 50 गुण देवता में कहा। और उसके ऊपर शिव जी के कितने गुण हैं? 55 गुण है। और उसके ऊपर सदाशिव लोक के पास विष्णु वैकुंठ में भगवान विष्णु के कितने गुण हैं? 60। और उसके ऊपर लोग राम लोग भगवान रामचंद्र में कितने? 62.5 गुण है। और उसके ऊपर कृष्ण लोग मनंदन श्याम सुंदर के हैं 64 गुण है, 64 क्वालिटी। और उसमें 64 गुण में भी विशेष 4 गुण जो है, जीव को तो छोड़ दीजिए, देवताओं को भी छोड़ दीजिए, शिव जी को भी छोड़ दीजिए। यहां तक भी विष्णु वैकुंठ में विष्णु, द्वारकाधीश मथुराधीश में भी नहीं है। बोले 4 गुण क्या है? भगवान के रूप माधुर्य, पहले रूप माधुर्य, इतने सुंदर भगवान के अंदर रूप जो है, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य और प्रेम माधुर्य, इतने सुंदर जो है वो क्या बना। किंतु इसमें 2 माधुर्य सर्वश्रेष्ठ बताया, अत्यंत जो है महत्वपूर्ण माधुर्य कहा जाता है, वर्णन सुंदर, जिसके कहा जाता है रूप माधुर्य और प्रेम माधुर्य, वेणु की दत्ता है। इतने इतने सुंदर रूप, जिस रूप के द्वारा सबके आकर्षित कर दे और सैनिक अपने आप को मोहित हो जाते हैं। जे रूपेर एक कौन त्रिभुवन डुबाए, बोले कृष्ण के इतने सुंदर रूप जो है, अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की भी वो रूप माधुर्य की भी क्या करते हैं? डुबा देते हैं। इसलिए कहते हैं जे रूपेर एक कौन माने सामान्य जो है,
कृष्ण तो अनंत सुंदर, इतने सुंदर रूप है। बोले एक रूप के एक कण को जो है अनंत पूरा विश्व ब्रह्मांड की रूप मानसी को भी वो डुबा, जिसमें जे रूपेर एक कण ब्रह्मांड उपमाधुर्य है। और दूसरी क्या है? प्रेम माधुर्य, जिस प्रेम के द्वारा सबके आकर्षित कर देते। भाई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पीछे कब तक दौड़ता रहता है? किस में दौड़ेगा? क्या चाहते हैं वो? है? क्या चाहते हो? What do you want? कृष्ण प्रेम, प्रेम करते हैं। আমি তো কাঙাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, ভাই তব পাছে পাছে, কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমার শক্তি আছে। ওই বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর, এ দাসে করুণা করি, আর দিয়া পদ ছায়া সদয়ে আমারে, তোমার চরণ ধরি। क्षय वेग दमी क्षय दोष सधि, क्षय गुण देह दासे, क्षय सत संग देह हे आमारे, बसेची संगे रोयासे। हर कृष्ण से तुम्हारो कृष्ण दीते पारो, तुम्हारो शक्ति आछे। আমি তো কাঙাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, ভাই তব পাছে পাছে, ও ভাই তব পাছে পাছে, ভাই তব পাছে পাছে, কৃষ্ণ প্রেম পাওয়ার আসে, ভাই তব পাছে পাছে, कृष्ण प्रेम पावर से, भाई तब पाचे पाचे है। ये बंगला में बंगाली सॉन्ग भक्तिमान ठाकुर ने रचित है। हम वैष्णव के पीछे किससे दौड़ते हैं? ये कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने है। इसलिए कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार, कृष्ण आपका ही है। हे वैष्णव ठाकुर, कृष्ण आपका ही है, आपके वशीभूत है। इसलिए आप कृपा करो तो हमें ये प्रेम प्राप्ति है। इसलिए और कृष्ण अपने प्रेमों के द्वारा सबको कैसे वशीभूत करते रहते, स्वयं कृष्ण प्रेम के द्वारा स्वयं ही वो बंध जाते हैं। देखो राधा प्रेम के द्वारा कृष्ण क्या होते? स्वयं वशीभूत होते। स्मरगर खंडनम मम शिरसि मंडनम, देहि तव पद पल्लव वृंदारम। इतने सुंदर शब्द कोई बोल सकता है? हे श्रीमती राधिके, आप अपने मान को त्याग दीजिए और अपने चरण कमल के जो है मेरे मस्तक पर स्थापित कीजिए। ये जयदेव गोस्वामी पाद की कलम क्या हो गया? हिलने लगे, लिख नहीं पाए। और उसी श्लोक की लास्ट लाइन जो है, स्वयं कृष्ण जयदेव के रूप धारण करके और उस ग्रंथ में सोने के अक्षर में लिख दिया, प्रेम किए। इसलिए प्रेम माधुर्य, भागवत में तो संग भगवान क्या बोल रहे हैं गोपियों के लिए, न पारे हम निरवधम साधु कृत विभो, जामा दुर्जन गृह श्रृंखल संवृष्ट प्रतिजातु साधुना। ब्रह्मा की भांति सुदीर्घ आयु प्राप्त करके यदि हे श्रीमती राधिका आपके चरण कमल में सेवा करते रहो,
तथापि आपके ऋण से कभी मैं मुक्त नहीं हो सकता। कितने सुंदर बात का भागवत में आ रहे हैं। क्या बोले, न पारे हम निर्बद्धम संजुम साधु कृत्य जामा दुर्जर गृह संकल संवृश्च प्रतिजातु साधु न। कैसे आपके सुंदर साधु व्यवहार। और इसके भागवत के ऊपर और थोड़ा आगे उठे तो गीत गोविंद में जयदेव गोसाई पाद वर्णन करे, कंसारूपी संसार वासना बद्ध श्रृंखलम। इतने सुंदर रास चल रही है और उस रस में राधा जी मानवती होकर के रास छोड़ करके चले गए और सभी सखियों के सामने सैकड़ों गोपियां थी और उस गोपियों की सामने कृष्ण रास बंद करके राधा जी की पीछे पीछे दौड़ने लगे। 70 गोपी है। अरे एक चली गई तो क्या हो गया है? यहां पर 1000 लोग बैठे हुए, एक चली जाए तो क्या हमें क्या आता जाता है? आता जाता है कुछ है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी प्रकार देखो सैकड़ों गोपियों के साथ रास बिहार हो रही थी, नित्य गीत आनंद चल रही थी और उसमें उस सभास्त्र में श्रीमती राधा जी मान करके चली गई, मतलब प्यास के लिए नहीं चली, पानी पीने के लिए नहीं चली। जैसे कोई यहाँ पर बैठे रहते हैं कथा कहते हैं खड़े हुए थे, कहाँ जा रहे हो? बोले पानी पीने के लिए जा रहा हूं, आ जाऊंगा बाद में। किंतु राधा जी कैसे चली गई? मान करके है। तो अंतर काला बाहर काला है, झूठे हुए गाली गलौज है, मानवती हुई गाली गलौज करते है। प्रेम की तो ही है। प्रियजन के जब तक गाली नहीं दे तो प्रेम के माधुर्य का प्रकाश नहीं होता। क्या बोला? प्रियजन की अपने प्रेमिका प्रेमिक के जब तक गाली नहीं दे वो प्रेम की माधुर्य तक प्रकाश नहीं होता है। उन भाषा में लिख रहे है। कितना सुंदर। एक तो प्रियाजनी मान करी करे भत्सन विदस्तुति हुई ते मोर हरे मोर मान है। कृष्ण के कौन गाली दे सकते हैं? लक्ष्मी देवी नहीं बोल सकते, गाली नहीं दे सकते। सीता देवी भी संभव नहीं है मर्यादा में है। रुक्मिणी सत्यभामा वो भी गाली देना संभव नहीं है, वहां पर भी मर्यादा रहता। और ब्रज में गोपियां गाली देती, चोर है, बदमाश हो, झूठ हो, लबार हो, क्या बोलते लंपट हो, लबार, और कैसे से गाली है? ऐसे शब्द और कोई बोल सकते? अत्यंत जय घृण्य शब्द जो हम बता नहीं सकते है। गोपियां ये शब्द भी बोलते हैं है? जिस शब्द आपके पास थोड़ी सी बोल देता है आप तो इतना लज्जित होकर हंस हंस करके स्थान पर छोड़ कर चले जाए। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पास इतने शब्द है। चलिए महाराज ये शब्द है ना? हाँ जी है। देख पढ़ो विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में लिख रहे हम नहीं करे। राधा आदि गोपियां कृष्ण की ऐसे शब्द आदि बोलते हैं जिसे हम कभी अनुमान नहीं कर सकते है? क्योंकि जहां पर प्रेम है ना, प्रेम की जितना भी गलत धारण करेगा और उसमें उस कथा में सुनकर के और भी आनंद होता है? जिसके प्रेम जितना ही होता है उतना ही प्रेम बोलते हैं। राधा श्रीमती राधिका कृष्ण की कैसी मधुर गाली देते हैं और कृष्ण वही गाली को सुनने के लिए ललायित होते हैं, 10 कान खड़ा कर देते हैं
है, इसलिए करें। प्रिया यदि मान करी करे भत्सन, वेद स्तुति होइते मोर हरि मोर मन। है, कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, ब्रह्मा आदि बड़े देवता लोग हाथ जोड़ करके क्या बोलते हैं, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदि गोविंदम सर्व कारण कारण। ये कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले, दास सरस के लोग। गोपियां कहेंगी तू आदि पुरुष है, वो तो तू तारे रा बोलेगा है। पर प्रीति के ऐसे शब्द होते हैं ना, वो तू तारे रा होता है, आनंद होता है। किंतु संसार के लोग समझ नहीं पाएंगे है? जैसे उस दिन मैं कहाँ बता था है? अपने एक पत्नी जो है अपने साली के कार्य हैं। देखो मेरे दूसरे के जो पति जो है अपने पत्नी को कितने सुंदर सर से उनको बुलाते रहते हैं। क्या बोलते हैं? डार्लिंग। और क्या बोलते हैं? है? क्या बोलते हैं? स्वीट हार्ट है। और हमारे पति देव हमें कैसे बुलाते हैं? अरे और कोई शब्द नहीं। कहते ये आए शब्द में कितने मधुरता है। वास्तव ही है। इस सांसारिक जीवन में ये देखे है आज नहीं। सांसारिक जीवन में ये भी तो के मधुरता आता है, मधुर शब्द होता है। किंतु कौन समझे इसमें? किंतु देखो हम इसलिए कह रहे हैं, संग राधा जी संग कृष्ण कह रहे, प्रिया यदि मान करी करे वत्सन, वेदस्तुति हुई ते मोर हरे मोर मान। जब ये राधा आदि गोपियां मान करके मुझे ऐसे से गाली देते हैं, उस गाली को सुन करके मेरा हृदय में बहुत आनंद होता है। ब्रह्मा आदि देवताओं की सब स्तुति है, उसमें क्या होता है? फीका पड़ जाता है, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए करे प्रिया यदि मान करी करे करे भत्सन, वेदस्तुति हुई ते मोर हरे मोर। हम इसलिए कहते बड़नंदन सम सुंदर संग ललायित होते हैं गोपी आदि राधा आदि गोपी के मुख से ये समस्त सुंदर मधुर भाव को सुनने के लिए। अभी 10 बजे थोड़ा बंद कर दो। इसलिए हम इसलिए करें ये बड़नंदन श्याम सुंदर कृष्ण, उसकी वो हमारी आराध्य वस्तु है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम ब्रह्मा काचित उपासना वर्ग श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलंग प्रेम पुमार्तमान श्री चैतन्य महाप्रभुर मत मदं तत्रादरो न परम। वृंदावन श्याम सुंदर में 64 गुण और विशेष करके 4 जो गुण जो मैंने बताया, रूप माधुर्य, प्रेम माधुर्य, लीला माधुर्य और प्रेम माधुर्य, ये किसी अवतार में संपूर्ण रूप में प्रकाश नहीं है। तो एक ही सब सिद्धांत तत्व वेदेषु अपि, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार कृष्ण और नारायण में कोई भेद नहीं है, किंतु रस माधुर्य में रसन एवं रस कृष्ण स्थित। रस माधुर्य के अनुसार रस विचार में कृष्ण की सर्वोत्तमता
शास्त्र में दिखाया। एक तत्व विचार में भी दिखाते हैं, रस विचार में भी। तत्व विचार में कृष्ण क्या है? एत संग से कलापुंस कृष्णस्तु भगवान, स्वयं भगवान। तत्व विचार भी होता है। और रस विचार में हे स्वयं माधुर्य पूर्ण भगवान। कितना सुंदर है। इस वेणु के द्वारा सबके आकर्षित कर लेते हैं। कस्त्रंगते कल पादमृत वेणु गीत। संत सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, महाराज परीक्षित, केवल स्त्रियां नहीं है ये कृष्ण के दर्शन करके व कृष्ण की कथा सुन करके मोहित हो जाते हैं। क्योंकि जगत के लोग कहते हैं यार ये स्त्री जाति तो कुछ क्या बोले सेंसिटिव है ना, भाव प्रवण है, इसलिए थोड़ी सी कुछ बोल दो वो मोहित हो जाते। इससे क्या? इसे कहते हैं नहीं, गो द्विजा द्रुमा हिरण्य पुलकान्न भ्रमम। देखो वृंदावन की गाय की अवस्था देखो। गोविंद के वेणुध्वनि सुन करके वृंदावन की गायों की अवस्था देखो। गो द्विज, द्विज माने पक्षी, द्रुमा पेड़ आदि देखो। गो द्विजा द्रुमा और हिरण आदि के दशा देखो। गोविंद के वेणुध्वनि दर्शन सुन करके और वृंदावन की सभी प्राणियों में कैसे प्रेम उत्पन्न, सब विपरीत दशा में आ जाता है। स्थावर जंगम बन जाता है, जंगम स्थावर बन जाता है। जो चलने वाले हैं वो स्थिर हो जाता है और जो स्थिर वस्तु जो है वो चलना शुरू कर देता है। इसलिए वेणुगीत में ये दिखा रहे हैं, गो द्विजा द्रुमा, गाय आदि के दशा दी, पेड़ आदि के दशा दी। कितना सुंदर है गोविंद के इतने सुंदर रूप। इसलिए कहते जे रूपेर माधुरी देखी वासुदेवेर को। गोविंद के सुंदर रूप देख करके स्वयं द्वारिकापुरी में जो चार जो बुह का चतुर्बुह कहा जाता है, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध चतुर्बुह कहा जाता है। वही वासुदेव कृष्ण स्वयं गोविंद के इतने सुंदर रूप दे करके भी वो मोहित रहे। जे रूपेर माधुरी देखी वासुदेवेर खो। आह इतने सुंदर रूप है। स्वयं रूप स्वयं देख करके स्वयं मोहित हो जाता है। जिससे हमारे रूप गोस्वामी पाद ललित माधव नाटक में इसे वर्णन किया है। कृष्ण के वर्णन संस्कृत के त्रिभंग रूप जो है वो मूर्ति को देख करके द्वारकाधीश कृष्ण द्वारकापुरी में वो आश्चर्य होता है कि ये मेरा ऐसे रूप है। जिस त्रिभंग रूप के संग वो सेवा करती थी, क्या ना, सप्तभामा है, सेवा करती थी। देखो उसमें वर्णन है। एक समय कृष्ण नव वृंदावन में प्रवेश किया और मधुमंगल के साथ चल रही। देखिए वह सुंदर वृंदावन की माधुर्य देख करके कृष्ण इतने भाव में डूब गए, ब्रज की उतनी उद्दीपन होने लगे। और उस चलते चलते बीच में देखा क्या, एक सुंदर जो त्रिभंग ललित विग्रह है, किसका? वही धीर ललित कृष्ण के है। अपने विग्रह के देख करके कृष्ण भाव में डूब गए और देखा कि वहीं पर कोई पूजा करती है। तो कृष्ण विचार मन ही मन विचार करने लगे, इस द्वारिकापुरी में है मेरे ये विग्रह की कौन पूजा करते हैं? त्रिभंग ललित जी, क्योंकि उसे फूल आदि पड़ा हुआ है सब। तब मधुमंगल कहते काल हम पता लगाएंगे। दूसरे दिन कृष्ण मधुमंगल उस स्थान पर आए और एक जगह पर छुप करके बैठे रहे।
देखते हैं यहां पर कौन पूजा, देखा क्या, सत्यभामा है अपने सखियों के साथ आकर के उसकी सेवा आदि की और सेवा आदि करके चले गए नव वृंदा आदि। और मधुमंगल देख कृष्ण देख करके आश्चर्य। और फिर तीसरे दिन स्वयं मधुमंगल कर दिए, देखो एक काम करते हैं, प्रातः काल में कृष्ण मधुमंगल उस स्थान पर पहुंच गए और कृष्ण के जो त्रिभंग ललित जो विग्रह है ना उसको हटा दिए, हटा करके कृष्ण स्वयं जो है ऐसे त्रिभंग होकर के अर्ध मुद्रित नेत्र में ऐसे खड़े। सत्यभामा सोचने लगे वही तो मेरा विग्रह, मैं हर रोज पूजा करती है, पूजा कर रही, आज विग्रह में कुछ वैलक्षण दिखाई पड़ रहे, वैलक्षण विशेष को लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, मंद मुस्कान जैसे आंखों के इतने सुंदर रूप आदि देख करके पूजा आदि किया, उसमें चंदन आदि लगाया। और कृष्ण वही तो कृष्ण त्रिभंग होकर खड़े हुए ना, और कृष्ण के कुछ आज होठ मानो फटफड़ाने लगे। सत्यमा विचार कर आज विग्रह में कुछ ऐसे दिखाई पड़े, विलक्षण कुछ दिखाई पड़ रहे है, उसे प्रार्थना करने लगे, आज हमारी पूजा विग्रह स्वीकार कर लिया है, कहते ही आप हमें वर प्रदान करें। उस समय विग्रह बोलना शुरू कर दिया। कौन बोल रहे हैं? कृष्ण कहने लगे, हे सत्यभामा में तुम वर मांगो। हाँ, ये कैसे जान लिया मैं सत्यभामा? विग्रह भी बातचीत करने, तो उसमें कृष्ण कहेंगे, सत्यभामा में है धन्य तुम हो, मेरे त्रिभंग ललित जितने वृंदावन की विग्रह की तुम सेवा दी है, मैं प्रसन्न हो गया, मुझे वर मांगो। देखो, और कहने लगे, कृष्ण कहने लगे, हे सत्यभामा है, वास्तव जो है आप ही वही राधा हो है। तब सत्यभामा जब मैं यदि राधा हूं तो चंद्रावली कहां है? बोले यहां पर चंद्रावली रुक्मिणी के रूप में, सब एक वृंद आदि सबके एक एक के परिचय, बहुत सुंदर इसमें तो वर्णन है इसमें। और इस समस्त वर्णन के बाद फिर स्वयं कहने लगे, हम अब वृंदावन में आप चलिए। तात्पर्य क्या? इस लीला की तात्पर्य है ये वृंदावन की कृष्ण की मधुरिमा, वृंदावन की धाम की सौंदर्य माधुर्य कौन वर्णन कर सकते हैं? स्वयं कृष्ण भी मोहित हो जाते हैं। इसे कहते हैं वासुदेवेर, हाँ जो पैर बोला है, वासुदेवेर कृष्णेर माधुरी देखी वासुदेवेर को, बोले कृष्ण के इतने सुंदर रूप मधुरिमा है, विशेष करके ये रूप मधुरिमा, वेणु माधुरिमा, ये चार मधुरिमा के द्वारा कैसे आकृष्ट होते हैं, इसलिए सभी क्या वृंदावन के कुछ है। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, आराध्य भगवान ब्रजिस्तनय धाम वृंदावनम ब्रह्मा काजिपसना बजुबुधु प्रकरण कल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाण बलम प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो न पर। वर्णनंदन कृष्ण श्याम सुंदर वही मूल विग्रह, और उसके सब कुछ प्रकाश कहा जाता है। यथा दीपार्ची रेव, जैसे मूल कंडल से अनेकों दीप आदि हम जलाते हैं, ठीक उसी प्रकार वृंदन श्याम सुंदर कृष्ण सर्वोत्तम कहा जाता है। उनकी कोई प्रकाश विलास आदि ये सब दिखाया गया शास्त्र में, संस आदि के रूप में दिखाया गया। इससे चैतन्य चैतामृत ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु स्वयं
ये सब लीला आदि प्रकाश करते हैं, है? इस समस्त कथा कृष्ण कथा को हम काल सब है। स्वयं रूप तदिकात्म रूप आविष्णाम प्रथमे तीन रूपे रहन भगवान। स्वयं रूप स्वयं प्रकाश दुई मूर्ति दुई रूपे स्फूर्ति। स्वयं रूपे एक कृष्ण ब्रज गोप मूर्ति। प्रभव वैभव रूपे द्विविध प्रकाशे। एक बपु बहुरू जयच हईल रासे। महिषी विवाह से हईल बहुविध मूर्ति। प्रभव विलासे शास्त्र पर सिद्धि। कृष्ण तत्व के बारे में ये समस्त जानना चाहिए। एक ही कृष्ण जो है त्रिविध रूप में प्रकाशित होता है, तीन रूप में, एक स्वयं रूप, तदिकात्म रूप और आवेश। याद रखना पड़ेगा। अब इतना ही तो याद रखो तो अच्छा हो जाएगा। स्वयं रूप, तदिकात्म रूप और आवेश है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिताई गौर हरि बोल हरि बोल। प्रेमानंदे हरि हरे भजनंदन श्याम सुंदर की जय जय श्री राम। अब लोग प्रसाद लीजिए, ये है माँ। आइए सब हैं? एक ये रसगुल्ला जैसे लग रहे हैं? ये यूके का प्रसाद है, हैं?